1991 में जो पूजा स्थल कानून बना, उसकी आज चौतरफा गूंज हो रही है। और एक बड़ा वर्ग ऐसा है भारत में जो ज्ञानवापी और मथुरा दोनों संदर्भों में उस कानून को प्रवेश निषेध के कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई संसद ने जो कानून पारित किया उसका उल्लंघन है ये, ज्ञानवापी में मंदिर की बात और मथुरा में मंदिर की बात करना। अच्छी बात है, संसद के प्रति और संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों के प्रति जो उद्दाम उत्कट विकट प्रेम उमड़ा है वो स्वागत योग्य है। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होगा ना, अभी कल की बात है, इसी भारत की संसद ने कृषि को लेकर 3 कानून पारित बनाए थे। उन 3 कानूनों की धतेरी कर दी गई पूरे देश में कि नहीं? उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन अनशन हुआ कि नहीं हुआ? अंत में वो कानून वापस हुए कि नहीं हुए? एनआरसी का भी एक कानून, सीएए का भी कानून संसद ने पारित किए। उनके विरोध में शाहीन बाग में कितना लंबा धरना चला और देश के कई हिस्सों में धरना चला। बोले भाई नहीं मानते, ये काले कानून है। मैं नहीं कह रहा कि 1991 का कानून भी काला कानून है, लेकिन हां, कोई भी कानून जनमत से बड़ा नहीं, लोक मन से बड़ा नहीं, लोक इच्छा से बड़ा नहीं। हमने संविधान में संशोधन किए। कानून क्या है? कानून भारत के लिए है, भारत के लोगों के लिए। इसीलिए कृषि कानून के समय मैंने किसानों के साथ खुद को खड़ा किया था। मैं मानने को तैयार नहीं कि पूजा स्थल विधेयक अंतिम सत्य है इस जगत का, कि उसमें तरमीम ही नहीं हो सकती, उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं हट सकता, नहीं तो आकाश फट पड़ेगा और धरती प्रकंपित हो जाएगी। ये कैसे मान लेंगे कोई? ऐसा नहीं है। कानून है तब तक सिर माथे। कानून में संशोधन होते हैं, कानून में परिवर्तन होते हैं और कानून समाप्त भी हो जाते हैं। ये काम संसद भी कर सकती है, ये काम अदालत भी, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। पूजा स्थल विधेयक के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, या पूरे पूजा स्थल विधेयक कानून को ही निरस्त कर सकता है। और संसद तो स्वयं संप्रभु है ही, कर ही सकती है। और एक रास्ता और भी है, उसी पूजा स्थल विधेयक में धारा 4 उपधारा 3B कहती है कि पुरातात्विक महत्व की इमारतें इस कानून के दायरे से बाहर होंगी। और भारत में पुरातात्विक महत्व की इमारतें किनको मानते हैं हम लोग? उसके लिए 1958 का एक कानून है, 1958 का मॉन्यूमेंट एक्ट। उसमें बड़ी सरल व्याख्या है, 100 या 100 साल से ऊपर उम्र की जागृत इमारतें, जीवित इमारतें पुरातात्विक महत्व की मानी जाएंगी। तो ज्ञानवापी हो या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि हो, ये 100 साल छोड़िए, ये तो तमाम सदियां पुरानी चीजें हैं, इमारतें हैं। रास्ता वहां से भी आ सकता है। इसलिए तर्क वो दिया जाना चाहिए जिसमें आप अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में समभाव से खड़े रहें। अर्ध सत्य, अनुकूल सत्य नहीं चलेगा, पूर्ण सत्य चाहिए, नपना एक होना।